हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग बुल्स। और मैं हूं अचिन। तो मैं नेक्स्ट दिन मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, किन लेवल्स पे काम करेगा, वो बताने वाला हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी लाया हूं, 3 स्टॉक्स लाया हूं। उनमें क्या हो रहा है, किस लेवल्स पे वो परफॉर्म करेंगे, वो सब बताऊंगा। और तो चलिए देखते हैं हम पहले स्टॉक्स को, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी पे हम देखेंगे कि ये कुछ एक इस तरह का डाउन ट्रेंडिंग अभी ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है। और देखेंगे आप यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड पे है, इस लाइन से बार बार रेजिस्ट कर रहा है और इसके बाद ये क्लोजिंग दिया है इसी के आसपास, मतलब रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट डे पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उसको तोड़ देगा। और सेकंड थिंग, हम इसमें और एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये कि समहाउ ये एक डबल बॉटम टाइप एक पैटर्न फॉर्म किया है। आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू दिख रहा होगा। तो अगर कल ये नेकलाइन ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है अराउंड 205.95 और 206 के अब जाता है, तो फिर हम एक बाय ऑर्डर इस पे प्लेस कर सकते हैं। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखने मिल सकता है। और दूसरा ये चीज़ है कि हम देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है, जबकि ये यहाँ पे मोमेंटम हम देखेंगे गिर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये मोमेंटम जो है वो ये प्राइस गिर रहा है, बट मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है। तो हम फिर आगे जो दूसरा स्टॉक देखेंगे वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हम देखेंगे तो ये एक एक्सपेंडिंग वेज, एक पैरेलल चैनल पकड़ लीजिए, पैरेलल चैनल की तरह एक फॉर्म था यहाँ पे। ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ, इसके बीच में स्टॉक जो है वो मूव कर रहा था इतने दिनों से। अब वो जाके एक ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है उसको। और इसके बाद हम देखेंगे ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट भी कर चुका है। रीटेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर जाने के लेवल्स, इनका जो ऑल टाइम हाई है वो मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ। ये अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है। बैंक निफ्टी भी कुछ दिनों से कंसोलिडेट करके अभी ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसका टारगेट बनना चाहिए नियर अबाउट ऑल टाइम हाई अराउंड 800। तो ये हो गया एक्सिस बैंक। अच्छा एक ब्रेकआउट है, मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है, बट मोमेंटम कब दिखे, जब ये आसपास क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुले, फ्लैट खुले, तब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक हम देखेंगे टाटा पावर। टाटा पावर में हम देखेंगे ये अराउंड 117 के आसपास से बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि इसका लास्ट स्विंग हाई का वहाँ पे एक सपोर्ट बना भी था। और यहाँ पे एक हम देखेंगे ये डाउन ट्रेंड पे, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म किया है। अगर कल ये ब्रेक करता है इसको ऊपर की साइड पे, तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम जाएंगे, और एक चीज़ मैं आईटीसी में ठीक है सब कुछ बता दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे इंडाइसेस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी हम देखेंगे कि लास्ट दिन बहुत आउट परफॉर्म किया, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर दिया निफ्टी के मुकाबले। और निफ्टी में हम देखेंगे तो बहुत ही चौपी सा डे था, मतलब निफ्टी बढ़ना नहीं चाह रहा था। उसका रीज़न बस एक ही था, वो सबको पता है, वो है रिलायंस। तो अब निफ्टी में हम जब तक एक रिलायंस अच्छा सपोर्ट ना ले ले, तब तक निफ्टी में मोमेंटम दिखना मुश्किल है, क्योंकि जो रिलायंस है वो एक हैवी वेट स्टॉक है। तो अब बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है इतने दिनों से। तो अब बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी जो अभी है वो सप्लाई जोन के आसपास है, अराउंड 900 के पास है। तो निफ्टी में ये है कि यहाँ पे हम आप लास्ट दिन देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्म किया है। तो अब अगर कल ये फ्लैट खुलता है,
फ्लैट खुल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये सपोर्ट ले या क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाए, यानी कि हाई कल का तोड़े, तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और पहला टारगेट हम 15,900 ही बनाना चाहिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर फर्दर हम आगे टारगेट देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक लास्ट दिन बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न ब्रेक हो रहा है अराउंड 1 आवर में। 1 आवर में हम देखेंगे तो ये रहा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था इतने दिन से, ये एक डाउन ट्रेंड में था, अब वो उसे ब्रेक कर दिया है, अराउंड रीटेस्टिंग के आसपास है। तो मैं ये एक लेवल मार्क किया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल रिट्रेस करके कल इसके पास आए, फिर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे। तो अब 3 सिचुएशन क्या बनेंगे अगर गैप अप खुल जाए, या अगर गैप अप खुलता है थोड़ा सा इसके ऊपर, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम सपोर्ट लेने का वेट कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास रिट्रेस करता है तो हम बाई करेंगे। अदरवाइज ह्यूज गैप अप खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना होगा, क्योंकि हो सकता है ह्यूज गैप अप के वजह से हाईली वोलेटाइल हो जाए और वो दिन सही नहीं रहे ट्रेड करने के लिए। और दूसरा ये हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद हम देखेंगे क्लोजिंग प्राइस के पास ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेता है तब फिर एक नीचे की साइड हो सकता है, बट नीचे की साइड ट्रेड नहीं करना अभी बेटर है। ऊपर की साइड ठीक है, क्योंकि अभी एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है निफ्टी बैंक में, बैंक से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है इस वीक बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर जाए। मैंने दोनों इंडाइसेस के बारे में आपको बता दिया अच्छे से, किस तरह वो परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीक और किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, और 3 स्टॉक्स भी दे दिए हैं जो अभी बहुत ही अच्छे लेवल्स पर हैं। सो make sure you like the video and subscribe my channel and share as much as possible with your friends who are interested in stock market. Thank you.